गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के जो है क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस या फिर एस्किलमिन्थेस। आपको पूछा है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आप मेजरली जो है स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी जो बॉडीज होती हैं वो लूज एग्रीगेट होती हैं सेल की, और यहाँ पे आपको टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। देन आपका दूसरा जो यहाँ पे दिया है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में जो है आपका टिश्यू लेवल आपको देखने को मिलता है। प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें आप फ्लैट बॉम्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। और एस्किलमिन्थेस जिनको आप राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको बेसिकली आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेनोफोर्स? बायलेटरल सिमेट्री एंड नीडोसाइट्स, रेडियल सिमेट्री एंड कॉम्प्लेट्स, रेडियल सिमेट्री एंड क्वाइनोसाइट्स या फिर एसिमेट्री एंड बायोल्यूमिनेंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर रेडियल सिमेट्री एंड कॉम्प्लेट्स। आपको पता है स्टेनोफोर्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर जो है फाइलम स्टेनोफोरा का, वो है आपके कॉम्प्लेट्स। तो यहाँ पे आंसर ऐसे ही जो है वो टिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि बैलेंस कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या देखने को मिलेगा। एक तो रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली अगर आप प्रिसाइजली इसको बोलें तो बायरेडियल सिमेट्री होती है। और दूसरा कॉम्प्लेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होती हैं, और इनको कॉमनली जो है आप कॉम जेलीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो ट्रू मेटामेरिज्म है वो किसका प्रिंसिपल फीचर है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है, एक एंथोसेफेला, एनालिडा, मोलस्का या फिर प्लेटीहेलमिन्थेस। इस क्वेश्चन का आपको पता है करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी एनालिडा। एनालिडा में क्या होता है कि आपको सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी देखने को मिलती है और इंटरनली भी, जो कि बॉडी कैविटी को जो है वो डिवाइड करती है। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि आपका अर्थवॉर्म है, लीच है, नीलीज है, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक एंथोसेफेला दिया है। बेसिकली इनको थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स भी बोलते हैं और इनमें ट्रू मेटामेरिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे मोलस्का दे रखा है, तो मोलस्का में कुछ आपको प्लेट्स के जो है वो रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटामेरिज्म जो है ट्रू मेटामेरिज्म नहीं देखने को मिलता है। लास्ट में प्लेटीहेलमिन्थेस है, तो आपको पता है कि इनकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसका आपको ट्रेड देखने को मिलता है, किस फाइलम का? पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या फिर सिलेंट्रेटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपने ध्यान में रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स कौन से होते हैं, अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, ये सारे आप इकाइनोडर्मेटा के अंडर पढ़ते हैं। अगर आप इस सिस्टम का फंक्शन देखेंगे तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चर करने में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब चीजों में जो है ये हेल्प करता है। उसके अलावा पॉरीफेरा की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉरीफेरा में जो आपको सिस्टम मिलता है उसको आप वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ना कि वेस्कुलर सिस्टम। तो दोनों में अंतर है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। पॉरीफेरा में आपने ध्यान में क्या रखना है, कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, और जिसमें आप ऑस्कुलम, ऑस्टिया के बारे में पढ़ते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। मोलस्का की बात की जाए तो मोलस्का में जो है वो स्टीनिडिया होते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो एक स्पेशल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं हम, स्टीनिडिया, जिनको आप गिल्स बोलते हो, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। और लास्ट में है आपका सिलेंट्रेटा, जिसको आप नाइडीरिया भी बोलते हो। उसके अंदर आपको पता है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है, जिसको आप सिलेंट्रोन बोलते हो, जो कि यहाँ पे डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल जिसको आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन किसमें करता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, अर्थवॉर्म या फिर कॉकरोच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी प्लेनेरिया। अगर आपको ध्यान में है तो प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेलमिन्थेस के अंडर आता है ये। और आपको पता है कि जब हम प्लेटीहेलमिन्थेस करते हैं, जो कि आप फ्लैट फॉर्म्स जिनको बोलते हो, तो यहाँ पे जब हम करते हैं इसकी स्टडी, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फ्लेम सेल जो है प्रोटोनेफ्रीडिया स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो प्लेनेरिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके अलावा आपको हाइड्रा दिया है, यहाँ पे हाइड्रा जो है वो आपका सिलेंट्रेटा का जो है वो मेंबर है और इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो आपकी बॉडी सरफेस से होता है। अर्थवॉर्म में अगर आप देखेंगे तो अर्थवॉर्म जो है आपको पता है फाइलम एनालिडा को बिलोंग करता है और इसमें आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। लास्ट में आपको कॉकरोच है, तो कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा में आता है और यहाँ पे जो आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं दैट विल बी योर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये आपने ध्यान में रखने हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, फेशियोला में, एडेम्शिया में, ओबेलिया में या फिर साइकॉन में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ओबेलिया। ओबेलिया आपको पता है किसका मेंबर है ये, तो ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस क्या है बेसिकली कि ओबेलिया जो है इसके अंदर आपको दो डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं उसकी लाइफ साइकिल में। एक को आप पॉलिप बोलते हैं, एक को मेडुसा बोलते हैं। अगर आपको ध्यान में है, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि पॉलिप जो होती है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है और मेडुसे जो होती है वो सेक्सुअल फॉर्म होती है। पॉलिप वाली फॉर्म जो होती है वो फिक्स्ड होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है और रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय बडिंग। और जो मेडुसा फॉर्म होती है आपको पता है वो फ्री स्विमिंग होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है और रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सेक्सुअली और गैमीट्स के थ्रू जो है वहां पे रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसकी लाइफ साइकिल में देखेंगे तो पॉलिप जो है वो मेडुसे को प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और मेडुसे जो होते हैं वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं और आगे जो जाइगोट है फिर न्यू पॉलिप को बनाते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। देन आपका फेशियोला यहाँ पे दे रखा है, तो फेशियोला जो है ये इसको आप लीवर फ्लूक बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ये सब तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है इसमें मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया ये जो है आपको लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मेरासीडियम आएगा, फिर स्पोरोसिस्ट आएगा, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको एडेम्शिया दिया है। एडेम्शिया जो है यहाँ पे ये आपका फाइलम नाइडीरिया यानी कि सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है, जीनस ऑफ सी एनिमॉन्स है ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट में आपका बचता है साइकन। साइकन आपने पढ़ा है किसके अंडर आता है, ये तो पॉरीफेरा फाइलम को ये बिलोंग करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फाइलम है जिसमें आपको स्यूडोसिलोम देखने को मिलता है। आपके ऑप्शंस में है एनालिडा, एस्केलमेंथिस जिसको आप नेमाटोडा भी बोलते हो, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर कॉर्डेटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर एस्केलमेंथिस। अगर आपको ध्यान में है तो स्यूडोसिलोमेट्स यानी कि स्यूडोसिलोम जिनमें है उसका क्या मतलब होता है कि जो सिलोम होता है बेसिकली जो बॉडी कैविटी होती है वो आपकी मेसोडर्म से पूरी तरह से लाइंड नहीं होती है, बल्कि मेसोडर्म जो होता है वो आपको पाउचेस में जो है पड़ा होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं। उसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें आपका सिलोम नहीं देखने को मिलता है। और एनालिडा और कॉर्डेटा जो होते हैं ये आपके यू सिलोमेट्स होते हैं यानी कि ट्रू सिलोम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉडी कैविटी जो होती है वो कंप्लीटली आपकी जो है लाइंड होती है मेसोडर्म से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज हॉलमार्क फीचर ऑफ मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा या फिर इकाइनोडर्मेटा। ये तो इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एयर ब्लैडर्स न्यूमेटिक बोन्स आर टिपिकली मिसिंग इन कॉन्ड्रिक्थीज। तो ये आपको पता ही है कि कॉन्ड्रिक्थीज जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं इनमें जो है आपका ना तो एयर ब्लैडर होता है, ठीक है, ये आपके इनके पास ऑयल फिल्ड लीवर्स होते हैं बायोन्सी के लिए, और ना ही इनके पास न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है ना कि बोन से। तो ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा ये है कि न्यूमेटिक बोन्स जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन है। तो ये आपको पता होगा कि जो आपके बर्ड्स होते हैं उनमें आपको न्यूमेटिक बोन्स देखने को मिलती हैं। न्यूमेटिक बोन्स की खासियत क्या होती है कि अंदर से ये हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, ताकि जो है वेट को रिड्यूस करने में और एफिशिएंट फ्लाइट में जो है ये हेल्प कर सके। ठीक है, और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो हैं इनके पास न्यूमेटिक बोन्स नहीं होती हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि जो डायनासोर्स थे वो एंसेस्टर्स थे बर्ड के, तो उनमें जो है ऐसी बोन्स देखी गई हैं। ठीक है, और मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो सॉलिड बोन होती है विद मैरो। तो ये बस आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ इकाइनोडर्म्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स या फिर सिलेंट्रेट। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर बी ऑप्शन। मोलस्का जो है उनके अंदर आपको ये यूनिक ऑर्गन जो है देखने को मिलता है। बेसिकली रेडुला क्या है, एक यूनिक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो आपका फीडिंग के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट मोलस्क जो है सब में जो है ये देखने को मिलता है एक्सेप्ट फॉर बाइवेल्स। बाइवॉल्व्स जो है जिसमें ऑयस्टर वगैरह आते हैं उनमें ये नहीं देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, बेसिकली आप देखेंगे कि ये टंग की तरह जो है वो काम करता है, जीभ की तरह काम करता है, और इसके ऊपर आपको काइटिनस टीथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस इतना जो है आपने ध्यान में रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉक में जो है वो खाना लगा हुआ है तो उसको वहां से निकालने में जो है ये रेस्पिंग ऑर्गन जो है वो हेल्प करता है। अगर हम इसमें इकाइनोटर्म्स की बात करें तो इकाइनोटर्म्स जो होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो फूड के लिए जो है ये यूज करते हैं। लेकिन सी अर्चिन्स में जो है एक स्पेशलाइज्ड फीडिंग अपरेटस भी देखने को मिलता है जिसको एरिस्टोटल लेंट्रन बोलते हैं। और बस इतना ध्यान में रखना है, रेडुला से बहुत ही डिफरेंट होता है, पर फीडिंग अपरेटस एरिस्टोटल्स लेंट्रन जो है इकाइनोडर्म्स में आपको सी अर्चिन्स में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आर्थ्रोपोड में पता है आपको माउथ पार्ट्स होते हैं, और सिलेंट्रेट्स में जो है निमेटोसिस्ट पड़े होते हैं या टेंटिकल्स जो है उनको ये यूज करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील इन स्पॉन्जेस, हाइड्रा, स्टारफिश या फिर राउंड वर्म्स। क्वेश्चन में ही आपको आंसर जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको पूछा गया है कि कोएनोसाइट्स, उनको आप कॉलर सेल भी बोलते हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आपको पता है पॉरीफेरा को जो है बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको कोएनोसाइट, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कोएनोसाइट को ही कॉलर सेल बोलते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे जो है वो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं जो स्पॉन्जोसील होती हैं और रेडियल कैनाल्स होती हैं, उनको ये लाइन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में आपने क्या पढ़ा है कि सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है, और यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है गैस्ट्रोडर्मल सेल से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, साइकॉन को, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया या फिर ल्यूकोसोलेनिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है आप स्पॉन्जिला को बोलते हैं। उसके अलावा साइकॉन दे रखा है जिसको आप स्काइफा भी बोलते हैं, इसको बेसिकली ये मेरीन स्पॉन्ज है आपका। यूस्पॉन्जिया जो है इसको आप बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, और आपका जो ल्यूकोसोलेनिया है ये बेसिकली सिंपल होता है, और मेराइन स्पॉन्ज है, ये भी आपको समुद्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल लैक्स अ नर्व टिश्यू या फिर सेल नेटवर्क एंटायरली, हाइड्रा, स्पॉन्ज, टेपवर्म या फिर स्टारफिश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी स्पॉन्ज। आपने क्या ध्यान में रखना है कि पूरी एनिमल किंगडम में सिर्फ स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा ऐसा फाइलम है, यूनिक फाइलम है, जिसमें आपको जो क्या देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एंटायरली नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर नर्व सेल ही नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि स्पॉन्जेस में जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज जो है वो यहाँ पे ट्रू टिश्यूज जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है आपका नाइजीरिया को बिलोंग करता है, और इसमें आपको नर्व नेट जो है वो देखने को मिलता है। प्लेटीहेलमिन्थिस टेपवर्म जो है प्लेटीहेलमिन्थिस को बिलोंग करता है, और यहाँ पे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद ब्रेन, गैंग्लिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। लास्ट में आपका स्टारफिश है, तो स्टारफिश आपको पता है गाइनोडेर्मेटा को बिलोंग करता है, और इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेंट्रल नर्व रिंग और साथ में रेडियल नर्व्स जो है वो देखने को मिलती हैं। आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है यूनिकली प्रोमिनेंट कहाँ पे है, यूरोकॉर्डेट्स में, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा या फिर एम्फीबिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर यूरोकॉर्डेटा। आपने ध्यान में क्या रखना है, यूरोकॉर्डेटा जैसे कि आपका एग्जांपल आता है हर्डमैनिया, इसमें आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि जो लार्वल स्टेज होगी वो एडवांस होगी, यानी कि उसमें जो है आपको एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोकॉर्डेटा का लार्वा होता है उसमें कॉर्डेट लाइक जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्री स्विमिंग लार्वा जो है उसमें आपको कॉर्डेट के फीचर में नोटोकॉर्ड जो है वो इन द टेल जो है वो देखने को मिलती है, देन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तीनों ही फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे लार्वा में। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो सीसाइल हो जाता है, और उसमें टेल जो है वहां से चली जाती है, नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है टू सिंपल नर्व गैंग्लियन। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि लार्वा में जो है एडवांस उसमें फीचर देखते हैं, लेकिन एडल्ट में जो है फिर वापस आपको पुराने फीचर देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो कि यूरोकॉर्डेटा में आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका काफी आसान है, आप इसको आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो होता है उसमें कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, सिलेंट्रेट्स में या फिर राउंड वॉर्म्स में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट जो होते हैं, इवन प्लेटीहेलमिन्थिस जो है आपके फ्लैटवॉर्म्स, उनमें भी आपको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि उसके माउथ और एनस दोनों की तरह जो है वो काम करती है, यानी कि इंजेशन और इजेशन जो है एक ही आपकी ओपनिंग से होता है, उसको आप बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है,
और इसमें बाकी ऑप्शन हैं जैसे कि एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, तो आपने ध्यान में रखना है इनके अंदर जो देखने को मिलता है वो है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो दोनों को ही आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे की गई है, रिप्रोडक्शन के बेस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर शेप ऑफ बॉडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर लोकोमोटरी ऑर्गन। हमारा अगला क्वेश्चन है बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन प्रॉन्स, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट्स या फिर क्रैब्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कॉर्पियन। अगर आपको ध्यान में है तो आप लोग जो हैं जब आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आप एक क्लास पढ़ते हैं जिसका नाम है एरिकनीटा। एरिकनीटा क्लास के अंडर आते हैं आपके स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से आपने इसको रखना है ध्यान में। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर जो होते हैं एरिकनीटा क्लास में आते हैं और इनके अंदर जो आपको स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है दैट इज बुक लंग। आपको ये भी मैं बता दूं कि बुक लंग इनका नाम क्यों पड़ा है ताकि आपको ये ध्यान में रहे। तो बेसिकली अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अंदर क्या होता है कि आपके थिन लीफ लाइक जो है इंटरनल प्लेट्स पड़े होते हैं और वो आपको किस तरह से दिखते हैं, जैसे कि एक बुक में पेजेस होते हैं ना बहुत सारे, वैसे ही आपको यहाँ पे ये प्लेट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए बुक लाइक अपीयरेंस जो है वो यहाँ पे आ जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है बुक लंग्स। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स जो होते हैं, बेसिकली क्रैब्स और प्रॉन्स जो है वो क्रस्टेशियंस के अंडर आते हैं, तो ये रेस्पिरेशन के लिए गिल्स को यूज करते हैं। देन इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स में आपका जो है ट्रैकियल सिस्टम जो है वो आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि ट्रैकियल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आपने जो है अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फाइलम्स में कौन से हैं, मतलब कौन से ऑर्गन जो है वो यूज किए जाते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से यूज किए जाते हैं, वो आप जो है एक बार रिवाइज कर लें, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, तो जैसे कि बुक लंग्स जो है एरिकनिड्स में देखने को मिलते हैं और क्रस्टेशियन, प्रॉन, क्रैब्स जो हैं इनमें गिल्स आ जाएंगे। आपके ट्रैकियल सिस्टम जो है इंसेक्ट्स में यानी कि आपके कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, इसमें आपको ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। एक और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बुक गिल्स का। तो देखिए बुक लंग्स पूछेंगे तो स्कॉर्पियंस और आपके जो है स्पाइडर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको बुक गिल्स पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना है वो आपको मिलता है किंग क्रैब में, जिसको आप ल्यूमुलस भी बोलते हो। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो आपके ऑप्शंस में है आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट, मोलस्क, एनालिड्स या फिर ट्यूनिकेट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी एनालिड्स। आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में पॉरीफेरा से शुरू होते हैं तो कॉर्डेटा के पहले पहले जो है मोस्टली आपको सारे जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एनालिड बीच में ऐसा आ जाता है जिसमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एनालिड्स में आप अर्थवॉर्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो मोलस्क है, देखिए यहाँ पे मोलस्का का पूरा फाइलम नहीं लिखा है, लिखा है मोस्ट मोलस्क। तो मोस्ट मोलस्क जो होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनकी एक क्लास होती है सिफेलोपोड्स, जिसके अंदर जो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शनल केस वहां पे आ जाता है। तो एक आपका एनालिड्स आ गया जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज देखने को मिलेगा, एक आपका आ जाएगा सिफेलोपोड्स जो कि मोलस्का की ही क्लास है, और एक आपका फिर आ जाता है कॉर्डेटा में। बाकी जितने भी यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड है, मोस्ट मोलस्क है, ट्यूनिकेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेट्स जो है उनमें सब में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। कौन सा ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्स नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने जब आपका एनाटॉमी किया है, वर्टिब्रेट्स का एनाटॉमी जब हमने किया है उसका कंपैरिजन वहां पे भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, हाइला, इस्थियोफिस, रैना या फिर सेलेमेंडर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी इस्थियोफिस। इस्थियोफिस जो है ये आपके मेंबर है ऑर्डर जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना ऑर्डर जो है एम्फीबियन में आप पढ़ते हैं उसका मेंबर है ये, और इसी को हम एपोडा भी बोलते हैं। एपोडा का मतलब क्या हो जाएगा, लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। और कॉमनली इनको सिसिलियंस भी बोलते हैं, और ज्यादातर आपको क्या दिखेगा कि ये जो ऐसे आपके लिम्बलेस एम्फीबियन है ये आपको बरोज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर छुप के रहते हैं। हाइला की बात करें तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्री फ्रॉग किसको बोलते हैं, तो दैट विल बी हाइला, और इसमें वेल डेवलप्ड जो है वो लिम्स आपको देखने को मिलते हैं। राना, राना टिग्रिना आपने जो है वो नाम सुना होगा, तो ये भी फ्रॉग का ही नाम है, इसमें भी आपको वेल डेवलप्ड लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और सेलेमेंडर, सेलेमेंडर जो है किस ऑर्डर में आता है, तो यूरोडीला जो ऑर्डर है उसमें ये आता है, और इसमें जो है आपको लिम्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में टेल भी देखने को मिलेगी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो हाइला जो है आपके जैसे टॉड्स में हाइला हो गया, राना हो गया, ये आपके एन्यूरा में आते हैं, एन्यूरा ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, यानी कि टेल लेस होते हैं ये।
फिर आपका जो सेलेमेंडर दे रखा है ये आपका यूरोडीला में आता है, जिनके अंदर टेल होती है। यूरो वर्ड जब लगता है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका मतलब है कि टेल है वहां पे। तो 3 ऑर्डर्स आपको याद करने होते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे, एन्यूरा, यूरोडीला एंड जिम्नोफियोना। तो एन्यूरा में टेललेस होते हैं जिसमें फ्रॉग आ जाएगा, यानी कि हाइला और राना उसमें आ जाएंगे। देन यूरोडीला जो होंगे वो टेल वाले आ जाएंगे, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, सेलेमेंडर आ जाएगा। और जिम्नोफियोना में आपके लिम्बलेस आते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है इस्थियोपिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आंसर पता ही होगा कि वेक्टर फॉर मलेरिया पैरासाइट जो होता है, मलेरिया पैरासाइट आपको पता है प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो वेक्टर आपको पूछा है, उसमें पूछा है मेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स या फिर एडीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फीमेल एनोफिलीज। आपको ये पता है कि मेल एनोफिलीज जो होते हैं वो ह्यूमंस को नहीं बाइट करते हैं, वो आपका प्लांट सैप जो होता है यानी कि फ्लावर नेक्टर जो होता है उस पर फीड करते हैं। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फीमेल एनोफिलीज जो है वो आपको पता है ह्यूमंस को बाइट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको ब्लड चाहिए होता है अपने जो उनके एग्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए वो हमें बाइट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है एडीज का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। एडीज जो है ये आपका वेक्टर होता है वायरसेस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, उनका वेक्टर जो है वो एडीज होता है। और क्यूलिक्स जो है वो आपका डिजीज जैसे फिलेरियसिस है, जिसमें आप एलिफेंट जैसी जो है वो लेग देखते हैं आप, तो फिलेरियसिस जो है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। या फिर एक और डिजीज होता है जिसको आप बोलते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, उसमें भी आपको जो है वेक्टर कौन देखने को मिलता है, क्यूलेक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मलेरिया में पूछेंगे तो फीमेल एनोफिलीज आ जाएगा। डेंगू अगर आपको मेजरली जो है डेंगू का नाम लिया जाता है तो एडीज आएगा। और फिलेरियसिस में आप क्यूलेक्स का जो है वो नाम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि जो आर्थ्रोपोड्स है, ऐसा कौन सा आर्थ्रोपोड है जो वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस का मतलब पता है आपको कि डायरेक्टली जो है बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस में है पेरीप्लैनेटा, स्कॉर्पियो, एपिस या फिर एनोफिलीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है मोस्टली इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो बच्चे दे देती हैं, इसलिए ये वीवी पेरस आ जाएंगे। उसके अलावा पेरीप्लैनेटा जो है कॉकरोच का जो है वो नाम है, तो ये कॉकरोच। और एपिस जो है ये जीनस है हनीबी का। एनोफिलीज आपको पता है मस्किटो है। तो ये तीनों जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्वल फॉर्म ऑफ फेशियोला हेपेटिका दैट इन्फेक्ट्स द इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल इज। आपको पूछा गया है कि कौन सी लार्वल फॉर्म होती है फेशियोला हेपेटिका की जो इन्फेक्ट करती है इंटरमीडिएट होस्ट को, जो कि स्नेल है। मेरासीडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया या फिर रेडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी मेरासीडियम, आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होस्ट होती है वो फ्रेश वाटर स्नेल होती है, और यूजुअली उसका जीनस जो होता है वो लिमनिया होता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो फेशियोला हिपैटिका यानी कि आपका जो लीवर फ्लूक है उसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वीनस फ्लावर बास्केट जो होता है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी हेक्सास्टिनेलिडा। इसमें जो है आपका वीनस फ्लावर बास्केट बिलोंग करता है। वीनस फ्लावर बास्केट जो है इसका साइंटिफिकली आप इसको क्या बोलते हैं, यूप्लेक्टेला बोलते हैं, आपको ध्यान में होगा। और आप इसको किस किस फाइलम में पढ़ते हैं तो पॉरीफेरा फाइलम है, और क्लास क्या आ जाएगी तो दैट विल बी हेक्सास्टिनेलिडा। और इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं इस क्लास में वो आपको कैसे देखने को मिलते हैं, तो वो सिलिका के जो है वो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड, हिमोलिम्फ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डायरेक्टली या फिर नेफ्रीडियो पोर्स। आपको पूछा गया है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपको पता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं, लेकिन कहाँ से रिमूव करते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर बी ऑप्शन, हीमोलिम्फ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्काइजोसिलस सिलोमेट्स होते हैं उनमें सिलोम जो होता है बेसिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर स्प्लिटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल मास। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल मास जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसमें कौन से फाइलम आते हैं जिनके अंदर आपको जो है वो स्काइजोसिलोम देखने को मिलता है, तो दैट विल बी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आपका अगला क्वेश्चन है कि गाइनोडर्म्स एग्जिबिट डैश सिमेट्री एज लार्वा एंड डैश सिमेट्री एज एडल्ट्स। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, आपको उसको देखना है, ये बार बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। गाइनोडर्म्स में दो तरह की आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। आपको पूछा है कि लार्वा में कौन सी होती है और एडल्ट्स में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी बी ऑप्शन, जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होगी। और एडल्ट्स में कैसी देखने को मिलती है, कभी कभी रेडियल सिमेट्री सीधा लिखा होता है या फिर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हील ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ मूलर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लेनोग्लॉसिस में, एम्फियोक्सिस, हर्डमैनिया या फिर पेट्रोमाइजोन।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस में जो है आपको ऑर्गन ऑफ मुलर या फिर इसको रोटेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। एम्फियोक्सिस को आप जो है ब्रैंकियोस्टोमा या लेंथलेट भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ओरल हुड में ये पड़ा होता है और इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये वाटर करंट को जो है क्रिएट करता है ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो उसके माउथ के टुवर्ड्स जो है वो आए ताकि फीडिंग में हेल्प हो सके। तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एम्फियोक्सिस जो है वो क्लासिफिकेशन में किसको बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेफेलोकॉर्डेटा का जो है ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज मेस्टिकेटरी अपरेटस फाउंड इन सी लिलीज, सी अर्चिन, स्टारफिश या फिर सी कुकुम्बर। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी सी अर्चिन। सी अर्चिन में जो है ये आपका चूइंग डिवाइस जो है वो पाया जाता है। इसमें आप देखते हैं कि इसमें 5 जो है वो कैलकेरस टीथ होते हैं जो कि ग्राइंडिंग में या फिर स्क्रैपिंग ऑफ फूड में जो है वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा सी लिली, सी आपका स्टारफिश और सी कुकुम्बर, इनमें जो है ऐसा ऑर्गन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉर्नेरिया लार्वा इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बाइपेनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स एंड अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। आपको पूछा है कि टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है स्ट्रक्चरली होता है बाइपेनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स के, और ये किसकी लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शंस में है फोरोनीडा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या फिर सेफेलोकॉर्डेटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में जो है आपको ये टॉर्नेरिया लार्वा जो है हेमिकॉर्डेटा की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, बस ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सोलेनोसाइट्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लॉसिस, पाइला या फिर हिरुडिनेरिया। सोलेनोसाइट्स जो हैं वो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ एक्सक्रीशन किसमें देखने को मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी एम्फियोक्सिस। और बेलेनोग्लॉसिस जो है इसमें आपको प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पाइला जो होता है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको कीबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो है वो दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। और हिरुडिनेरिया जो होता है इसमें नेफ्रीडिया जो है आपका एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमल्स का जो लोअर जॉ होता है उसका यूनिक फीचर क्या होता है, किससे बना होता है। डेंटिटरी बोन ओनली, मैक्सिला, आर्टिकुलर एंड क्वाड्रेट या फिर एंगुलर एंड आर्टिकुलर। इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जो पर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं वो पर्ल ऑयस्टर से प्रोड्यूस होते हैं, तो किस टिश्यू लेयर से प्रोड्यूस होते हैं ये आपको पूछा गया है। आपके ऑप्शंस में है एक्सोस्केलेटन, इनर, नेक्रस लेयर ऑफ मेंटल, फूड टिश्यू या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड सेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर इनर नेक्रस लेयर ऑफ मेंटल। आपने ध्यान में क्या रखना है कि ये जो है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्किलॉइन की जो है ये बनी होती है। इसमें आपका जो रिजल्ट, ये जो नेक्रस लेयर होती है बेसिकली मेंटल का सिक्रीशन ही होती है, उसी से ही ये बनी होती है और इसमें जो है आपका पर्ल प्रोड्यूस होता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होते हैं किस चीज के लिए। आपके ऑप्शन में है विजन, इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस, कीमो रिसेप्शन या फिर ऑल्फैक्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन, इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस बनाने के लिए जो है वो स्टेटोसिस्ट आपके एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं। लास्ट में जो है ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे बताना है कि स्टीनिडिया जो है अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो मोलस्क जो होते हैं उनमें स्टीनिडिया प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने मुझे ये बताना है कि स्टीनिडिया जो होते हैं इनका प्राइमरीली फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं या फिर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, लोकोमोशन या फिर रिप्रोडक्शन। अगर आपने मोलस्का को अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आपके जो इसके पीजीटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं तो उनको जरूर जाके आप चेक कर लें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ पीजीटी के जो एग्जाम हैं वो भी निकले हुए हैं, अगर आपने उसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसका भी जो है एग्जाम निकल चुका है, तो अगर आपने सेट क्लियर किया है या फिर आपके पास नेट है या पीएचडी है तो आप जो है उस एग्जाम को भी भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।